दोस्तों, आपका भाई प्रमोद कुमार, मैं खजूली मधुबनी से हूं और आज मैं जो आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताने जा रहा हूं, ये 24 लिंगों का जो इतिहास है उस किताब से मैं लिया हूं और शीर्षक है बासुकीनाथ का महात्म, यानी बासुकीनाथ का स्थापना कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल आरपी खजौली को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मैं सभी भाई बहनों को आप आभारी रहूँगा और आपका जो ये मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, उसमें नई नई जानकारी भी देता रहूँगा। तो एक समय नौमासारण्य क्षेत्र के सौनकादिक ऋषिगण बिना युक्त समस्त शास्त्रों को जानने वाला जी से बोले, सर्वशास्त्र विशारद महाभाग, आपके सुधा संचित मुखारबिंद से एक दिन श्री बैजनाथ का अपार मोक्षदायक महात्मा सुन चुके हैं। आप दया कर समस्त कामना रूपी फलदायक श्री नागनाथ जी का महात्मा सविस्तार वर्णन करे। भगवान शंकर जी दारुक वन में किस प्रकार आए और वह किस दिशा में किस ओर प्रतिष्ठित हैं, उनके समीप कौन कौन से तीर्थ विराजमान हैं, ये सब सुनने की हम लोगों की बहुत दिन से श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे महाभागे, आप धन्य हैं, अपने सब प्राणियों के हितार्थ ऐसा परम पावन श्री बासुकीनाथ जी का महात्मा पूछा, तो ध्यान से सुनिए। हे मुनि, प्रज्वल्य देश के पूरब की ओर सुंदर अंग देश के दक्षिण में निखेर नामक एक देश है, जहाँ एक रमणीक सुमनोहर दातक नामक वन है। उस रामनिक महावन में निर्मल अत्यंत मनोहर ज्योतिर्मय नागनाथ शिवलिंग है, जो कलयुग में प्राणियों को सौंदर्य तथा पुत्रादिक देने वाला है। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कहता हूँ, सो सुनिए। उसके बाद कुछ समय बीतने पर राक्षस गणों ने उस वन में के पर्वत, कंदराओं, झरनों में मनोहर एक नगर बसाया और विहार करने हेतु वन उपवनों की मनोहर रचना की। मुनि के श्राप के भय से ये साधु लोग पृथ्वी पर नहीं आते थे, उसी प्रकार जल में भी करने लगे। हे मुनिवर, मुनियों को पहले जैसा स्थल से भय था, अब जल में भी वैसा ही भय होने लगा। एक समय मनुष्यों से भरी हुई नाव को देखकर निशाचरों ने उन सबों को कैद कर लिया। उन सबों में परम शिव भक्त राजा सुप्रिय भी थे। वे समस्त कारागार वासियों को शिव पूजन का उपदेश देने लगे। हे मुनिवर, उसी दिन से सभी एकाग्रचित होकर शिव भक्तिरत हो उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते थे। राक्षस दारुक उस स्थान पर आया और उन्हें ध्यानावस्थित देखकर पूछा कि हे राजन, आप निडर होकर किसका ध्यान कर रहे हैं? उसका नाम मुझसे कहिए। राजा ने कहा, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, परंतु उनका ध्यान करता हूँ। दिन रात उनका ध्यान करने पर ही तृप्ति नहीं होती। दारुक राक्षस ने अपने प्रश्न के अनुकूल उत्तर न पाकर क्रोधावंतित होकर राक्षसों को बुलाकर कहा, इसे मारो। सभी राक्षसों को अपने को घेर कर मारने को उद्धत देखकर राजा सुप्रिय ने भयभीत होकर अर्धस्वर में शिव जी को पुकारा, भक्तवत्सल महाप्रभु, राक्षसों के भय से मातृप्रायः इन लोगों की रक्षा कीजिए। इसके करुणा युक्त वचन को सुनकर आशुतोष भगवान शंकर पार्वती सहित प्रकट हुए और भक्तों को अभयदान देते हुए सुप्रिय को अपना पशुपात शस्त्र देकर कहा, महाभाग, इस अस्त्र से अपने शत्रुओं को निपात कर अपनी कीर्ति को जग में व्याख्यात कीजिए। उस शिवदत्त पशुपात शस्त्र को लेकर राजा सुप्रिय ने समस्त राक्षसों शत्रुओं का नाश कर पर्वतों सहित शंकर जी की पूजा हुए और सर्वजन हितार्थ कल्याणकारक नम्र स्वर में बोले, हे स्वामी, इस वन में आप पार्वती सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में वास कीजिए। मैं लोगों के हिताय आपसे प्रार्थना करता हूँ। वैश्यकुल शिरोमणि राजा सुप्रिय इन वचनों को सुनकर श्री शंकरदेव महाप्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी विनय
में मैं प्राणियों के हितार्थ धर्म के रक्षार्थ में मैं सदा इस वन में वास करूंगा और आज से लेकर युग युगांतर तक इस वन में शिवधर्म प्रचारक धर्मानुमोदक मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्म से तत्पर होकर स्वास्तिक भाव से वर्तमान रहेंगे। हे सौनकादिक, इतना कहकर श्री शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और वैश्यराज भी अपने घर गए। सौनक जी बोले, हे ऋषि, आप धन्य हैं जो सफल कामनादायक पापनाशक श्री नागनाथ जी के महात्म को सुनाया। हे मुनिवर, फिर किनकी पूजा से की शंकर जी नागनाथ से बासुकीनाथ कैसे कहलाए, यह विस्तार पूर्वक कहिए। आपसे बढ़कर मेरा संदेह दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऋषि बोले, हे साधो, आपने बड़ी उत्तम कथा पूछी, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य रोगादि से मुक्त होकर मुख और अंत से में मुक्ति को पाता है। हे बुद्धिमान, एक समय पृथ्वी पर बड़ा भारी दुर्भिक्ष हुआ, जिससे वहां के सभी निवासी जंगल जंगल अपनी क्षुधा को शांत करने कंदमूल फल को खोजने लगे। उसी में बासु नामक एक आदमी भी खंती से अपनी जमीन खोदता हुआ कंद खोज रहा था। कभी खंती जमीन में मिट्टी से दबे शिवलिंग से टकराई और शिवलिंग से खून निकलने लगा। यह देखकर बासु नामक आदमी बहुत घबराया, तदंतु ही वह शिव जाप करने लगा। उसकी भक्ति से शिव उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि सब कुछ जितना उसमें चोट लगा था, चाहे कुछ हुआ था, उस सबको माफ कर दिए। साथ ही साथ उनको वर भी दिया कि आज से समस्त प्राणी मुझे नागनाथ के बदले बासुकीनाथ से नाम से जानेंगे। पूरी कथा को सुनकर सूत जी बोले, हे प्राणी, इस महात्म को जो सुनेगा, पाठ करेगा, वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये आज जो बासुकीनाथ का महात्म का जो कहानी है वह मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बासुकी बाबा नाथ।